हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग ना ऑसिलेशन चैप्टर से PYQ सॉल्व करेंगे। मैं हर टॉपिक के हर फॉर्मूले के PYQs आपको सॉल्व करके दे दूंगा, तो उसी बेसिस पे ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। जैसे कि कल के क्लास में मैं ऑलरेडी आपको बता दिया था इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट, तो आई होप आपने वो नोट डाउन कर लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं इससे PYQ से। देखो जो पहला क्वेश्चन है ये 2023 के CET एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या था? 4 massless springs whose force constants are 2K, 2K, K and 2K रेस्पेक्टिवली। 4 स्प्रिंग आपको देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, देखिए 2K 2K कनेक्टेड है सीरीज में, और यहाँ पे K और 2K पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाते टाइम भी बताया था कि सीरीज का मतलब है रेजिस्टेंस का उल्टा। तो यहाँ पे हमें इसको 1/2K 1/2K करके ऐड करना है, और यहाँ पे हमें इसको K+2K। ठीक है, सीरीज का उल्टा पैरेलल, मतलब सीरीज जो रेजिस्टेंस में होता है उसी का एग्जैक्टली यहाँ पे उल्टा होता है। और फिर आगे क्या दिया है? टू अ मास ऑफ m, यहाँ पे मास m है और फ्रिक्शनलेस प्लेन, इस प्लेन पे शो इन फिगर। इफ मास m इज डिस्प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिस्टम ऑसिलेट होगा, तब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इक्विवेलेंट जो स्प्रिंग है कांस्टेंट उसको निकालना पड़ेगा। तो बारी बारी से करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखो आप 2K और 2K कैसे कनेक्ट है सीरीज में, तो सीरीज में कैसा होगा इक्विवेलेंट 1/K, इसका K1 ले लेते हैं इक्विवेलेंट, और इस तरफ का K2 ले लेंगे, तो 1/K1 क्या हो जाएगा 1/2K + 1/2K। ठीक है, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, याद रखना आप, टेंशन रखें। फिर 2K 2K सेम रहेगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो आप क्या करोगे 2 और 2 कट कर दोगे, तो इसमें K1 क्या आ जाएगा K। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। इसी तरह हम राइट हैंड साइड को देखते हैं, K और 2K पैरेलल में, तो K+2K क्या हो जाएगा 3K। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट K निकालेंगे। इक्विवेलेंट K कैसे निकालेंगे? आप K1 K और K2 को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ऐड कर देंगे तो K1 की वैल्यू कितनी आई है K, लेफ्ट हैंड साइड की जो थी, और राइट हैंड साइड की कितनी आई है 4K और 3K। तो 3K K और 3K कितना हो जाएगा 4K। इक्विवेलेंट K आ गया। अब हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2π√K स्प्रिंग कांस्टेंट इक्विवेलेंट अपॉन स्मॉल m। तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है 4K है ना, यहाँ पे देखो 4K हमने सॉल्व किया ना, और m जो मास है एज इट इज रहेगा। तो यही हमारा डिजायर्ड इक्वेशन है। तो ये 2023 के CET में आया था, JEE और नीट का भी क्वेश्चन यही ऐसा रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड के लिए देखो, ये CET 2022 में पूछा है, अ पार्टिकल मूव्स इन SHM सच दैट इट्स एक्सेलरेशन कितना है a - px है, वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट जो कि हमको पता ही है ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इक्वेशन पोजीशन, एंड p इज द कांस्टेंट, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज p कांस्टेंट है मान लो। तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या, तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया एक्सेलरेशन की वैल्यू a = -px, और हमने क्या पढ़ा है ऑसिलेशन एक्सेलरेशन का इक्वेशन ω²x पढ़ा है ना आपने, -ω², वो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन निकालते थे, है ना 12th स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन के लिए। तो ये दोनों क्या हो गए, दोनों ही एक्सेलरेशन हो गए। अब दोनों को, इसको मान लो मैंने इक्वेशन 1 दे दिया, इसको मान लो मैंने इक्वेशन 1 2 दे दिया, तो 1 और 2 को मैं कंपेयर कर लूंगा, तो -ω² किसके बराबर हो जाएगा -pk। तो इसलिए इसको कंपेयर किया, माइनस माइनस कैंसिल, x और x कैंसिल, इसलिए ω² क्या हो जाएगा p कांस्टेंट है। फिर ओमेगा का स्क्वायर रूट ले लेंगे, ω² का तो क्या हो जाएगा ओमेगा, और ये p स्क्वायर रूट में चला जाएगा। तो हमें टाइम पीरियड पता करना है, टाइम पीरियड क्या होता है 2π/ω। इसी ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है √p, तो इसलिए 2π/√p। यही हमारा टाइम पीरियड का इक्वेशन हो गया। सिंपल था एकदम। कब आया है 2022 में। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ 2 ऑसिलेटिंग पेंडुलम। तो पेंडुलम ऑसिलेट हो रहे, साइमल्टेनियसली हो रहा होगा, तो इनका रेशियो कैसा दिया है 3:2 दिया है। देयर लेंथ आर इन द रेशियो, इनके लेंथ का फिर रेशियो पता करना है। हमने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला पढ़ा था है ना, n = 1/2L √T/m। यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया है, तो आपको टाइम पीरियड के इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, इनवर्स करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि t क्या होता है 1/f होता है, तो इसलिए सारे इक्वेशन क्या हो जाए, जो l ऊपर था वो नीचे आ गया, 2π ऊपर था नीचे आ गया, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी बन गया। अब हमें फ्रीक्वेंसी, और ये g तो कांस्टेंट है, 2π भी कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी और l में रिलेशन क्या है लेंथ में, दोनों इनवर्सली है ना एक दूसरे के। तो इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ, f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √L। तो इसलिए f1/f2 क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा L2/L1 अंडर रूट में। अब मुझे L2/L1 चाहिए। अगर मान लो चलो मेरे को L1/L2 चाहिए, तो कुछ भी चाहिए तो मुझे तो उसको स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा ना। तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट हटा रहा हूँ तो इसका मतलब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा।
तो इसी को मैं L1/L2 ले लूँगा, तो क्या हो जाएगा F2/F1 हो जाएगा, F2/F1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप बताओ F2/F1 यहाँ पे आपको दिया है ना क्वेश्चन में 3/2, और मतलब F1/F2 कितना दिया है 3/2। अब हम F2/F1 ले रहे हैं तो उल्टा कर देंगे, तो 2/3, और ये स्क्वायर में है तो इसलिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। यही आपका डिजायर्ड आंसर है। ठीक है, ये भी 2022 में आया है। ठीक है, 22 में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ स्प्रिंग ऑफ मास कांस्टेंट 400 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, इज लोडेड विद अ मास ऑफ 0.25 kg. The amplitude of oscillation is 4 centimeter. When mass comes to equilibrium position, its velocity is, ऐसे ऑसिलेट हो रहा है मास का, जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ रहा है तब पूछा गया है उसकी वेलोसिटी कितनी। देख रहे हो यहाँ पे ना, ये न्यूटन पर मीटर है, ये केजी है, लेकिन ये सेंटीमीटर में। 2 यूनिट एसआई में, तीसरी वाली सीजीएस में। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले जो सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड उसको हमने क्या किया 100 से डिवाइड कर दिया, तो 0.04 आ गया। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, एसआई में हो गया। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला पता है K/M, तो हम K ओमेगा ऐसे ही रखेंगे। K की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट है ना 400, और M की वैल्यू कितनी है 0.25। अगर ये दोनों को हम डिवाइड कर दें तो इसको तो ऐसे डिवाइड करना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो आपको बता देता हूँ 0.25 में अगर मैं 4 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 1 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसलिए क्या आ गया 1600। 1600 का स्क्वायर रूट क्या होगा, बहुत सिंपल भाई, 60 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4 होगा ना, और 00 का स्क्वायर रूट 1 तो इसमें 40 आ गया। हमें चाहिए क्या था, वेलोसिटी चाहिए ना, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ए ओमेगा, कल भी बताया था फॉर्मूला में। ए एम्पलीट्यूड है और ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो ए की वैल्यू कितनी है 0.04, और ओमेगा यहाँ पे आया है 40, तो 0.04 इंटू 40 कितना हो जाएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है। फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसेशन, इट्स एवरेज स्पीड ओवर वन ऑसिलेशन इज वेयर, वही पता करना है वन ऑसिलेशन, वेयर ए इज एम्पलीट्यूड एंड इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो होता क्या है, देखो जब पार्टिकल ऑसिलेट होता है ना, पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर रहता है, मतलब एक ऑसिलेशन हुआ, तो यहाँ से इनिशियल से उसको मीन पोजीशन पे एक्सट्रीम पोजीशन में जाने के लिए कितनी जर्नी कवर की उसने, पूरा ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो कितना ए, और वही इसके लिए भी होगा ए, वही मतलब 4 क्वार्टर में चला गया, तो हर क्वार्टर का स्मॉल ए, तो इसलिए 4 क्वार्टर में कितना हो गया 4 ए, तो वन डिस्टेंस ट्रेवल इन वन ऑसिलेशन कितना होगा 4 ए हो जाएगा। टाइम पीरियड तो टी है, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब हमको पता है n इक्वल टू क्या होता है 1/t, तो इसे 1/t की जगह क्या डालेंगे हम लोग n, तो हमारा यही आंसर पूछा गया था, v इक्वल्स टू an हो गया। ये कब पूछा गया है 2018 में। ठीक है, तो ये अभी हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। तो अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया है, ये 2020 में आया है। क्या पूछा है, अ पार्टिकल परफॉर्म्स एसएचएल विद पीरियड ऑफ कितना 3 सेकेंड, टाइम टेकन बाय टू कवर अ डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम मेन पोजीशन इज, तो sin 30 की वैल्यू दे दी है, जो हमको पता ही है भाई कितना होता है 1/2, जो कि कितना होता है 0.5। तो यहाँ पे हमें टाइम पूछा गया है ना, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड कंप्लीट करने के लिए। तो हमें जनरली क्वेश्चन क्या पता है, डिस्प्लेसमेंट का है ना, ये हमने पढ़ा है ना, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। अब जो हमारा टाइम किसके लिए पूछा है, टाइम रिक्वायर्ड टू कवर हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। ए स्टैंडर्ड है, हाफ उसका मतलब a/2, तो इसलिए एक्स क्या आ जाएगा a/2, ए कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/2। 1/2 मतलब क्या होता है, साइन यही होता है ना, 1/2 मतलब sin 30 होता है ना, तो यहाँ पे हम उसको ऐसे लिख सकते हैं ना sin π/6, है ना, sin π/6। तो अभी हम क्या करेंगे, sin π/6 है, तो यहाँ पे अभी क्या आ जाएगा ओमेगा टी, फिर क्या हो जाएगा हमारा ये ओमेगा टी, और ये साइन कट कर दो तो ओमेगा टी क्या हो जाएगा हमारा π/6 हो जाएगा, है ना। ओमेगा टी क्या हो जाएगा π/6, कैसे साइन हमने कट कर दिया, तो ओमेगा टी π/6 हो गया। अब ओमेगा मतलब क्या होता है 2π/t होता है ना, और स्मॉल टी एज इट इज रखा, π/6 एज इट इज रखा, और क्या कर सकते हैं पाई आप कट कर दो, है ना, टी से ये 2 यहाँ नीचे आ जाएगा, 2 6 हो जाएगा ऐसा। तो टी की वैल्यू कितनी है 3 सेकंड है ना, क्वेश्चन में दिया देखो 3 सेकंड, तो इसलिए कैपिटल टी की जगह क्या डाल दिया 3, तो यहाँ पे आ गया 3, तो 2π/3 स्मॉल टी एज इट इज, π/6 एज इट इज। अब क्या कर सकते हो, पाई और पाई कट कर दो, और ये 3 से इस 6 को चला जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, तो 2 सा कितना आ जाएगा 4, इसलिए टी इक्वल टू कितना आ गया 1/4 सेकेंड। आराम से करना, समझ में आ जाएगा। फिर अगला देखो क्या दिया है, अ ब्लॉक ऑफ मास m attached to one end of the vertical spring produces extension x. If the block is pulled and released, the periodic time of oscillation, ब्लॉक है, मास m है, उसको स्प्रिंग से अटैच किया गया, खींच रहे, इसको पुल कर रहे, तो अब क्या हो रहा है वो ऑसिलेट हो रहा है। If the block is pulled and released, the period of oscillation कितना होगा,
तो ब्लॉक के लिए हमें पता है इन टर्म्स ऑफ ब्लॉक क्या होता है, T=2 पाई कैपिटल अंडर रूट m बाई के होता है। m मतलब मास, किसका, ब्लॉक का ही होगा ना, k मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट। अब क्योंकि रिस्टोर हो रहा है वापस, तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना होता है, kx होता है, मॉड में रहता है माइनस होता है, तो माइनस भी क्या हो जाएगा प्लस, तो हमें क्या चाहिए k, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये है x कहाँ नीचे आएगा f के, तो k इक्वल टू क्या हो गया f बाई एक्स। f हमको पता है mg होता है, तो mg लिखा, x ऐसे ही लिखा, तो हमें k की वैल्यू कितनी आ गई, mg बाई एक्स। अब इसी फॉर्मूले में स्मॉल m बाई जो k है, स्मॉल m ऐसे ही रखो, k की जगह डाल दो mg बाई एक्स, तो यहाँ पे डाल दिया mg बाई एक्स, mm कैंसिल, तो x कहाँ जाएगा ऊपर, तो इसलिए क्या हो जाएगा x बाई जी। तो ये आपका क्या हो गया टाइम पीरियड। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ब्लॉक के लिए क्या होता है अंडर रूट m बाई के, जहाँ पे स्प्रिंग भी रहता है, और हमें f इक्वल टू kx पता ही था, तो हमने k ला दिया, k f बाई एक्स होता है, f को क्या लिख दिया mg बाई एक्स, और यही mg बाई एक्स हमने यहाँ पे क्या डाल दिया k की जगह, तो mm कैंसिल हो जाएगा, है ना, mm कैंसिल हो जाएगा, तो x कहाँ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये 2020 में पूछा गया। अगला देखो, पार्सल मेजर्स अ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इनसाइड अ स्टेशनरी लिफ्ट। लिफ्ट खड़ी है, नीचे है, एक पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड मेजर कर रहा है। ठीक है, एंड फाइंड इट्स टू बी कैपिटल T। ठीक है, इफ द लिफ्ट स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन g/3 द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। अब देखो भाई, लिफ्ट नीचे थी, पेंडुलम लटकाया हुआ था, उसमें ऑसिलेट हो रहा था। अब जैसे ही लिफ्ट ऊपर जाना चालू होगी, तो उसको कितने का झटका आ रहा है, एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, g/3 का, तो भाई ये आईडी होगा ना g में, ये ऊपर जा रहा है तो a प्लस जी होता है ना, ऊपर जाता है लिफ्ट मूविंग अपवर्ड, तो यहाँ पे g था, a कितना हो रहा है g/3 क्वेश्चन में दिया है, 2 पाई, फॉर्मूला क्या हो जाएगा जब ऊपर जाने लगे तो l अपॉन जी प्लस ए, है ना, g में ऐड हो जाएगा a, तो इस a की वैल्यू कितनी है g/3 क्वेश्चन में ही दिया है। अगर इसको मैं ऐसे करूँ 3 इंटू जी, तो क्या हो जाएगा 3g, और 3g प्लस जी कितना हो जाएगा, ये 3 इंटू जी 3g प्लस जी 4g, तो 4g बाय मैं इसको 3 भी लिख सकता हूँ ना, नीचे वाले को 4g/3 लिख सकता हूँ। लेकिन आप देखो ध्यान से, अगर 4g/3 लिख रहा हो तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, तो इसलिए यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, और ये रूट में रहेगा 3, तो रूट 3, और l/g पूरा l/g ऐसे हो गया। ठीक है, इसको सब इक्विवेलेंट करो, कितना आएगा 4g/3 ना, तो l और g एक साथ आ गया, 3 ऊपर ले लिया तो रूट 3 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये l/g 2 पाई l/g 2 पाई l/g 2 पाई l/g की क्या आ जाएगा, t आ जाएगा ना, 2 पाई l/g को क्या लिख सकते हैं हम लोग, t, तो इसलिए क्या हो गया t डैश, नया वाला t डैश क्या हो गया अंडर रूट 3/2 इंटू टी। कब, जब लिफ्ट ऊपर जा रही, तब सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। ठीक है, समझ में आएगा, बस ये भी 2019 में पूछा गया था। अब अगला देखते हैं, पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम ऑफ टाइम पीरियड कैपिटल T, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो डायरेक्टली फ्रॉम मीन पोजीशन टू हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। कब पूछा है, 2011 में, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, टाइम टेकन पार्टिकल टू गो डायरेक्टली फ्रॉम मीन पोजीशन पे आया है हाफ ऑफ द उसके एम्पलीट्यूड पे, तो हमें y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t पता है, और a sin ओमेगा क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 पाई बाई टी इंटू टी, तो मीन पोजीशन से हाफ पे जा रहा है, तो x की जगह y की जगह क्या आ जाएगा, a/2 आ जाएगा, जैसे अभी ऊपर सम देखा ना, ये a/2 वाला, ये वाला सेम ऐसे, तो a हम कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बच जाएगा, a कैंसिल कर दिया हमने, यहाँ पर y की जगह क्या डाल दिया a/2, लेकिन a कैंसिल कर दिया तो 1/2 आ जाएगा, और sin 2 पाई अपॉन टी इंटू टी ऐसे रहेगा। हाफ को क्या लिखते हैं हम लोग, sin 60 लिखते हैं ना, सॉरी sin 30 लिखते हैं ना, तो यहाँ पे हम साइन कट कर देते हैं। इसको अगर हाफ को मैं sin π/6 लिख देता, साइन कैंसिल कर दूं, ठीक है, तो π/6 के बराबर है 2 π/t, है ना, इसलिए हटा दिया, तो एक्स्ट्रा कैंसिल कर दिया, साइन कट कर दिया, इसलिए भी कट हो गया, तो 2 π/t, π/6, पाई कैंसिल कर दो, पाई कैंसिल कर दो, और ये 2 कहाँ आ जाएगा नीचे, 2 6 12, है ना, 2 6 12, कैपिटल T ऊपर चला जाएगा, हमको स्मॉल t चाहिए, स्मॉल t, तो कैपिटल T ऊपर, पाई कैंसिल, और 2 6 12, तो इसलिए 12 आ गया। ठीक है, अब अगला देखो, 2005 में पूछा, बहुत पहले, SHM is represented by x equals to 5√2 sin 2 pi by t plus cos 2 pi by t, the amplitude of SHM, मतलब रिजल्टेंट दिया है 10 20 जो भी है, आंसर निकालना है, तो हमें x इक्वल्स टू कितना दिया है, पूरा दिया है। अब इसको जनरल इक्वेशन अगर मैं कंपेयर कर दूं, जनरल इक्वेशन क्या होता है जो मैं सॉल्व कर रहा था 4 मार्क के लिए, बोर्ड के लिए, x इक्वल्स टू a sin 2 pi t मतलब ओमेगा t प्लस a2 cos 2 pi t, यही जनरल इक्वेशन होता है। अब ये 5√2 इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, मतलब मेरा a क्या है, नथिंग बट, अगर मैं इसको इससे कंपेयर कर दूं तो मेरा a1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5√2 ही रहेगा ना, a1 a2 दोनों 5√2 आ जाएगा।
और हमें पता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, तो 5/√2 स्क्वायर प्लस 5/√2 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50, ये भी 50, 50 प्लस 50 कितना 100, और 100 का स्क्वायर रूट 10। तो ये हमारा आ गया 2005 में जो क्वेश्चन था उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा 10। तो आई होप मैंने आपको ऑसिलेशन चैप्टर के जितने भी पॉटिबल टाइप के क्वेश्चंस है जो हमें सीटी में आ गए, मैंने ट्राई किया है सब कवर करने का। इसके पहले वाले लास्ट वाले वीडियो में मैंने पहले ही ऑसिलेशन के सारे थ्योरी बता दिए, अब मैंने यहाँ पे सारे कंप्लीट कर दिए न्यूमेरिकल्स PYQ के। आप अच्छे से इसको करो। जो थर्मोडायनेमिक्स का भाई मैंने नोट्स में कर दिया था, इसलिए आप उसको देखो, बहुत लोग उसको देख नहीं लेकिन देखो उसको। KTG ऑलरेडी कंप्लीटेड है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी फ्लूइड दे दिया है मैंने, और रोटेशन भी, और 11th के तो 6 चैप्टर मैंने कराए, तो इसलिए इसको अच्छे से करो। आपका CET ऑलमोस्ट मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। थैंक यू।